अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं मुनीर बाजवा। जिना हाउस हमला केस में सैकड़ों मुल्ज़मान गिरफ़्तार हैं और लामहल्ला हर मुल्ज़म को मुश्किलात जो हैं अपनी नौइयत की मुश्किलात हैं, लेकिन आज जो केस हमारे सामने है जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, वो केस यूँ है कि ये लड़का है शाहिद साहब का, आपका नाम अदील शाहिद इनका नाम है, और इन्होंने अदालत में ये दरख्वास्त दायर की कि इनके वालिद की आंखें जो हैं वो उनकी बिनाई जा रही है, और ये बिनाई जो है वो इनकी गिरफ़्तारी के बाद से जेल में कुछ ऐसी उनको ट्रीटमेंट जो है वो नहीं मिला, जिसकी वजह से उनको आंखें जाने का ख़दशा पैदा हो गया है। और डॉक्टर ने भी उन्हें कुछ दवाई तजवीज़ की थी, लेकिन वो इस्तेमाल करने के बावजूद आंखों में जलन जो है वो हो रही है और उनका इलाज जो है वो जेल में मुमकिन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ये इनके मुताबिक और इनके डॉक्टर के मुताबिक ये ख्याल है। अदील, ये बताएं कि आपके वालिद की आंखों का मसला क्या जेल में शुरू हुआ था? सर नहीं, ये एक साबुन फैक्ट्री में काम करते थे। वहाँ पे ना वो गैस बनने की वजह से ना भट्टी में, तो वो भट्टी ब्लास्ट हो गई थी, और जिसकी वजह से वो ईंटों की वो कंकरी बन के ना वो शोले आके वो सीधा ये आग के पास खड़े थे, तो वो इनकी आंखों में गए, जिस्म पे लगे, जिस्म छलनी हुआ, वो मिट्टी, वो आग, वो पटास, वो सारी आंखों में चली गई। ठीक है। फिर हमने वो एम्बुलेंस बुला के फ़ौरन इनको हॉस्पिटल किया। ये वाक़या कब का है? सर ये जब गिरफ्तारी हुई है उससे 4 से 5 माह पहले है। ठीक है। उसके बाद जब इन्होंने नवाज शरीफ हॉस्पिटल रेफ़र किया, उन्होंने फ़र्स्ट एड दे के तो इन्हें फ़ौरन म्यू हॉस्पिटल आंखों वाले स्पेशलिस्ट को रेफ़र कर दिया। ठीक है। हम फिर उधर लेके गए हैं, तो उन्होंने इसको चेकअप किया और फ़ौरन हमें कहा जी इस ऑपरेशन का बंदोबस्त करें, वो सामान वगैरह इनका जो है ऑपरेशन वो जल्दी फ़ौरन होना। हमने उसी टाइम सामान रेडी करके, तो ये ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन वगैरह करवाया गया फिर? जी उसी टाइम एक ऑपरेशन हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने सिर्फ इनकी सफाई की है। जो अंदर पटास कंकरे वगैरह थे वो बाहर निकाली हैं, उसके बाद स्टिचेस लगा दिए हैं। ठीक है। फिर उन्होंने कहा जी 3 मंथ और 6 मंथ के बाद ना आपका ऑपरेट है। ठीक है। उसमें आपका 6 मंथ बाद लेंस डलेगा। 6 मंथ के लिए उन्होंने हमें ड्रॉप लिख के दे दिया, जो कि पूरे 6 मंथ हमने डालना है। तो जब ये गिरफ्तारी हुई है, इनकी अरेस्ट हुए हैं, तो तब उनका 2 हफ्ते बाद ऑपरेशन का टाइम था, जो कि वो ऑपरेशन नहीं हो चुका। उसकी वजह से 2 हफ्ते का टाइम था। तो आपने फिर जेल वालों को बताया नहीं कि भी इनका ऑपरेशन का टाइम है, तो आप हमें फैसिलिटेट करें? सर वो नहीं बताया इसलिए क्योंकि 1 हफ़्ता तो पहले ये हमें मिले ही नहीं है, कभी किसी उसमें थाने में, कभी किसी थाने में। 5 दिन बाद जाके मुझे पता चलता है जी कि वो कोहे ATC कोर्ट चले गए। मैं फिर वहाँ से घर से फ़ौरन ATC कोर्ट जाता हूँ, तो वहाँ पेशी होती है, फिर इनको कोट लखपत भेज दिया जाता है। उसके बाद फिर इनको कोट लखपत से उधर भेज दिया है, कोट लखपत। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने सलमान साहब से, जो वकील है मेरे, उनसे मैंने बात की है कि सर ऐसे ऐसे अबू का मसला है, वो ऑपरेट होना है, तो जो अरेस्ट होने की वजह से ऑपरेट नहीं हो चुका। ठीक है। तो उन्होंने कहा जी आप मुझे एक ना इसकी दरख्वास्त लिख के दें, तो मैं ना जज साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ। तो सर वो बात आई गई होगी, लेकिन वो जज साहब थे, उन्होंने फिर वो सुनवाई शुरू कर दी। पहले आपकी दरख्वास्त की भी और ज़मानत की भी? ज़मानत सबकी होना शुरू होगी। ठीक है। हम फिर रिलैक्स हो गए। अच्छा, फिर सलमान भाई ने भी कह दिया कि यार अब ज़मानत होना शुरू हो गई है, आप 2-4 दिन देख लें, आपका इंशाल्लाह हो जाएगी। क्या अंदर अबू की तबीयत उस वक्त क्या बिगड़ रही थी या क्या थी हालत, क्या बताते थे? जब मैं मुलाकात पर गया था तो उन्होंने मुझे दिखाया, उनकी आइज़ बिल्कुल वाइट हो गई थी, और उन्होंने मुझे बताया जी कि मेरी आंख में चुभक हो रही है और दर्द होती है और मुझे चक्कर आते हैं, कि घबराहट सी महसूस होती है। तो मेरा ना या तो इलाज करवाया जाए हॉस्पिटल से, नहीं तो वो सलमान साहब से कह के ना जज साहब से मेरी रिक्वेस्ट करें कि मेरा ये मसला, और मुझे धुंधला नज़र आना शुरू हो गया, आइज़ बिल्कुल सारी वाइट हो गई। तो आपके अब्बू ने जेल में भी तो एक हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे चेक जी सर, उन्होंने वहाँ पे चेकअप करवाया। उन्होंने एक ड्रॉप दे दिया है। उन्होंने वो ड्रॉप डाला है, लेकिन उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा, वो चुभक वैसे ही रही है, उन्होंने वो डालना छोड़ दिया है। तो फिर डॉक्टर को नहीं बताया उन्होंने? जी नहीं, उन्होंने मुझे कहा जी कि आप सलमान साहब से कहें, मुझे जो मेरा स्पेशलिस्ट है जिन्होंने मेरा ऑपरेट किया है, मेरी रिपोर्ट्स वगैरह साथ लेके आए, जज साहब से कहें मुझे रेफ़र करें, उधर मेरा इलाज करवाया जाए आंखों का। मुझे ये नज़र आना बिल्कुल पास से नज़र आता है, सिर्फ दूर से ख़त्म हो गया बिनाई।
अच्छा। पास से कितनी पास से नजर आता है? 1 फुट के से मुझे ना वो भी धुंधला नजर आता है। यानी इतनी दूर से धुंधला नजर आएगा? जी इतनी दूर से ना धुंधला नजर आता है, और दूर से तो वो खत्म होगी। आपको भी देख पाते हैं कि नहीं देख पाते? नहीं एक उनकी आंख बिल्कुल ठीक है, एक से उनको नजर आ रहा है, तो दूसरी है ना वो बिल्कुल डेड होती जा रही है, उसकी वो बिनाई जाती जा रही है, वो बिल्कुल वाइट हो गई है और वो सिकुड़ना भी शुरू हो गई है। ठीक है। वो इसलिए उन्होंने कहा जी जल्द से तो जल्द। फिर आपने इसकी दरख्वास्त अदालत में दी है? सर मैंने दी है, लेकिन वो सलमान भाई ने मुझे कहा कि आप 2-4 दिन देख लें, इंशाल्लाह वो बेल होना शुरू होगी, आपका नंबर आ गया। जज साहब, मैं उस दिन रिपोर्ट्स वगैरह लेके जज साहब के पास भी गया था, तो जज साहब ने दूसरे मेरे आगे से एक क्लाइंट खड़ा हुआ था, उससे कहा यार जो मैंने बंदे छोड़े हैं ये भी आप में से ही है, तो इंशाल्लाह वो भी आपका कहना। मैंने कहा जी 24वां नंबर आ गया। कहते बस ठीक है, आपके भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में हो जाएगा, आप वेट करें, सब्र करें। उन्होंने मुझे, मैं कहा चले ठीक है कोई बात नहीं। जज साहब को तो ट्रांसफ़र हो गया? जी उन्होंने कहा कि मैं रमज़ान से पहले मैं छोड़ के जाऊँगा, रमज़ान वो अपने घर देखेंगे। मैं कहा सर ये कोई मसला नहीं है। तो वो कहते हैं वो उनका ट्रांसफ़र हो गया रमज़ा खां, तो अब वो फिर मसला क्या हमारे लिए मसला वो बन गया है। फिर आपके वकील क्या कहते हैं, क्या करना है अब? सर वकील आपके वालिद साहब का जो आंखों का इलाज है वो कैसे करवाएंगे? मेरे वालिद साहब ने एक ख़त मुझे भी लिख के भेजा है, एक वकील साहब को लिख के भेजा है कि जी वो उनकी आंखें बिल्कुल बिनाई जाती जा रही है, उनका वो वाइटपन आ गया, सारा जो ब्लैक होता है वो ख़त्म हो गया, सारी आइज़ रेड हो गई। मैंने जब देखा मुलाकात पर तो वो सारी वाइट हो गई थी। मैंने पूछा, मैंने कहा बुजी ये आपकी ये बिल्कुल वाइट हो जाती है। कहता बेटा वो अब मुझे नज़र आना भी बंद हो गया है, बिल्कुल पास अगर हाथ रखो ना तो वो मैं धुंधला नज़र आता है, बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आता। अभी फ़िलहाल मैं एक आंख से गुजारा कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो या तो मेरा वो इलाज करवाया जाए, तो यानी तो फिर वो मेरी वो बेल का वो करवाएं, जिससे मैं अपना इलाज ऑपरेशन करवा सकूँ, जो नहीं हो सका अरेस्ट की वजह से। ठीक है। ये अदील शाहिद है, उन्होंने अपने वालिद के साथ जो उनकी तबीयत है जेल में वो बयान की है, और अदालत में भी इन्होंने दरख्वास्त दायर की थी। उन्हें उम्मीद थी कि ज़मानतें जहाँ वो हो रही हैं बाकी मुलज़मों की, जहाँ पे इनके वालिद की भी बारी आ जाएगी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने जो एडमिन जज थे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के, उनका तबादला कर दिया है, और अभी तक वहाँ पे नई तैनाती जो है वो नहीं अमल में आई। इस वजह से कई जो इस दरख्वास्तों में जो ज़मानत की दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवास थी, जिन पर फ़ैसले होना बाकी थे, दलाइल मुकम्मल हो चुके थे, वो भी वहीं पे अटक कर रह गई हैं। लेकिन इनकी जो मेन इस्तदा है, जो इंसानी बुनियादों पर, जैसे नवाज़ शरीफ को भी इसी तरह बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई थी, इनके वालिद जो हैं वो जेल में हैं, और जेल में किसी आँख का ऑपरेशन जो है वो होना मुमकिन नहीं है। और उनकी ये इस्तदा है कि शाहिद जो कि इस 9 मई के मुकदमा में जिना हाउस हमला केस में गिरफ़्तार हैं, इनका म्यू अस्पताल में इलाज करवाया जाए, वहाँ पे ऑपरेशन करवा के इनकी आँख को बचाने की कोशिश की जाए।